बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, भीतर जब एक मीठी अलौकिक आवाज गूंजती है, एक ऐसी धुन जो शब्दों से परे है, तो आत्मा सचमुच कांप उठती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंतर के बंद दरवाजे खोल दिए हों और अंदर रोशनी की बौछार हो गई हो। यह अनुभव कोई आम बात नहीं होती। यही वो पल होता है जब सद्गुरु की रहमत हमारे सिर पर उतरती है। लेकिन इसी पल हमें कुछ बातों का खास ध्यान भी रखना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये दिव्य धुन हमारे भीतर बजने लगे, तब हमें किन बातों से दूर हो जाना चाहिए? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस अनुभव को और गहरा बना सकती हैं, या फिर हमें इससे दूर भी कर सकती हैं? यह सवाल जितना सुंदर है, उतना ही हमारे अंतर को हिला देने वाला भी है। क्योंकि जब अंतर की आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाए, वो अनाहद नाद, वो प्रभु की पुकार, तब जीवन में बदलाव आना जरूरी हो जाता है। तभी तो संत जन कहते हैं, जब तक मन न शुद्ध हो, तब तक शब्द की पहचान नहीं होती। तो प्यारे संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये जो शब्द धुन है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तो उस परमात्मा की ओर से आया हुआ एक प्रेम से भरा बुलावा है, एक दिव्य निमंत्रण है, जो हमें हमारे सच्चे शाश्वत घर की ओर लौटने के लिए पुकार रहा है। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रूहानी बातों से जुड़कर आप आत्मा के सफर को और भी सुंदर बना सकें। संगत जी, कभी कभी सत्संग में बैठे बैठे, ध्यान के बीच या सिमरन करते हुए वह दिव्य ध्वनि सुनाई देती है जिसे हम शब्द धुन कहते हैं। कुछ भाग्यशाली आत्माओं को यह बार बार अनुभव होती है, परंतु अधिकतर साधकों को यह यदाकदा ही सुनाई पड़ती है। जब यह सुनाई देना बंद हो जाता है, तो मन व्याकुल हो जाता है, क्यों नहीं आ रही अब? पहले तो सुनते थे। ऐसी फरियादें गुरु चरणों में कई बार सुनी जाती हैं। लेकिन संगत जी, यहाँ एक गहरा बिंदु है। धुन सुनाई देना लक्ष्य नहीं है, यह तो साधना की एक झलक है, एक संकेत है कि आप रास्ते पर हैं। पर यही वह समय होता है जब सबसे ज्यादा सजग और अनुशासित होने की आवश्यकता होती है। यदि किसी साधक को शब्द धुन सुनाई देने लगे, भले ही क्षणिक ही क्यों न हो, तो यह कोई साधारण बात नहीं होती। यह गुरु कृपा का संकेत है कि अंतर में मार्ग खुल रहा है। ऐसे में साधक को अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सी बातें हैं जिन्हें तत्काल छोड़ देना चाहिए। ऐसे कर्म जो मन को भारी करते हैं, वासनाओं को जगाते हैं, वो इस शब्द की मधुरता को ढक देते हैं। संगत जी, जब यह शब्द धुन हमें भीतर से पुकारे, तो सबसे पहली चीज जो हमें छोड़नी चाहिए, वह है हमारे मन के दोष, आलस्य और अधूरी निष्ठा। इस आवाज को सुनने के लिए पहला कदम यह नहीं कि हम संसार को त्यागें, बल्कि यह कि हम अपने भीतर झांकें और देखें कि हमें क्या क्या छोड़ना है। असली त्याग का अर्थ बाहर की वस्तुओं या संबंधों को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने मन के दोषों, आलस्य, संदेह और अधूरी निष्ठा को त्यागना है। ये ही असली रुकावटें हैं जो हमें उस दिव्य ध्वनि से जोड़ने नहीं देती। बहुत बार हम भजन के लिए बैठते हैं, लेकिन मन इधर उधर भटकता है, नींद आने लगती है, या भीतर ही भीतर एक सवाल चलता रहता है, क्या मुझे अनुभव होगा? ये सब संकेत है कि त्याग केवल शरीर का नहीं, मन का होना चाहिए। एक साधक की तरह जो रोज नियमों का पालन करता था, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं टिकता था, जब गुरु से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा, तुमने समय तो दिया, पर समर्पण नहीं। बाहर से सफेदी लाई, पर मन में अब भी संदेह और आलस्य है। संगत जी, यह बात बहुत गहरी है। समर्पण तभी संभव होता है जब हम अपने भीतर ईमानदारी से देखें और स्वीकार करें कि दोष बाहर नहीं, भीतर हैं। जब हम इन्हें छोड़ते हैं, तभी अंतर से शब्द की आवाज स्पष्ट होती है, और फिर वह आवाज जीवन भर हमारा साथ नहीं छोड़ती। यही त्याग सच्चा है, यही समर्पण पूर्ण है, और यही हमें मालिक से जोड़ने वाला असली सेतु है। तो संगत जी,
जब शब्द धुन सुनाई दे तब भागना नहीं, ठहरना है। छोड़ना है तो अपना भटकता हुआ मन छोड़ो और गुरु चरणों में दृढ़ होकर बैठ जाओ। वही तुम्हें इस धुन में विलीन करेगा। बाबा जी भी समझाते हैं कि जैसे कोई बहुत झीनी कोमल ध्वनि सुनाई दे रही हो और पास ही कोई जोर से शोर मचाने लगे तो वह झीनी आवाज दब जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन पर बहुत सी मैल जमी हुई है। मन को वश में करना आसान नहीं है, यह बड़ी जल्दी माया के सुखों की ओर खिंच जाता है। इसलिए शब्द धुन से जुड़े रहने के लिए मन का निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए जिन साधकों को यह दिव्य शब्द धुन थोड़ी थोड़ी भी सुनाई देने लगी है, उन्हें और अधिक अनुशासित, गंभीर और सत्यनिष्ठ साधक बनने की जरूरत है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि आत्मा की परम पुकार है। संगत जी, शब्द धुन कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो कहीं बाहर से आकर हमें मिलती है। यह तो पहले से ही हमारे अंदर विद्यमान होती है। लेकिन इसका प्रकट होना, इसका अनुभव होना हमारी सच्ची मेहनत और पूर्ण समर्पण पर निर्भर करता है। जब हम पूरी ईमानदारी और लगन से सिमरन करते हैं, अपने मन, बुद्धि और चेतना को पूरी तरह उस परम सत्ता के स्मरण में लगा देते हैं, तब यह शब्द धुन हमारे अंदर स्पष्ट रूप से महसूस होती है। यही शब्द, यही धुन जो आत्मा और परमात्मा के मिलन की निशानी है, एक दिव्य प्रकाश और आंतरिक संगीत के रूप में हमारे अंदर सूर्य की तरह उदय होता है। यह आभास स्वयं परमात्मा की उपस्थिति का प्रमाण बन जाता है। संगत जी, हम यह बात भलीभांति समझते हैं कि जिस प्रकार संसार के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या कोई और काम, सफलता पाने के लिए मेहनत आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मिक यात्रा में भी श्रम अनिवार्य है। जिस प्रकार हम सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समय, ऊर्जा और प्रयास लगाते हैं ताकि हम अपने परिवार की देखभाल कर सकें, वैसे ही शब्द धुन को अनुभव करने के लिए भी हमें अपने समय और प्रयास को सच्चे सिमरन में लगाना होगा। यह मेहनत कोई शारीरिक श्रम नहीं, बल्कि एक अंतर यात्रा है जिसमें मन को एकाग्र करके बार बार सिमरन में लौटाकर निरंतर अभ्यास के द्वारा हम उस परम शांति तक पहुंचते हैं। इस राह में धैर्य, समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि यह मेहनत वास्तव में आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान से जोड़ने का प्रयास है, तब हर पल की साधना एक पावन उत्सव बन जाती है। इसलिए अब प्रश्न यह नहीं कि हमें मेहनत करनी है या नहीं, बल्कि यह है कि हमें कैसी मेहनत करनी है, और उसका उत्तर है पूरे मन, भावना और निष्काम भक्ति के साथ निरंतर सिमरन और ध्यान की साधना। संगत जी, आत्मिक यात्रा की सबसे पहली सीढ़ी है नाम का सिमरन। यह कोई साधारण कार्य नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का सबसे पवित्र माध्यम है। पर इसे केवल रस्म की तरह नहीं, बल्कि गहरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होता है। जब हम निरंतर नाम का सिमरन करते हैं, तो यह सिमरन धीरे धीरे हमारे ध्यान को पकाने लगता है, जैसे आग पर रखा दूध धीमे धीमे पककर गाढ़ा होता जाता है। और जब ध्यान पक जाता है, तब सहज ही हमारा मन भजन में टिकने लगता है, और वहीं से हमारे अंदर उस दिव्य शब्द धुन का पहला अनुभव शुरू होता है। गुरबाणी में संत कहते हैं, नाम बिनु नाही को ठौर, बिनु नाम बिकल भय संसारा। अर्थात नाम के बिना संसार की आत्माएं बेचैन हैं और उन्हें कोई ठिकाना नहीं। पर संगत जी, इस पावन मार्ग पर चलते समय बहुत से साधकों के मन में एक बेचैनी, एक उत्सुकता पनपने लगती है। वे बार बार यह जानना चाहते हैं कि यह शब्द धुन शरीर में कहाँ से आ रही है। कान से, सिर से, तर्जनी उंगली की ओर से। यह एक प्रकार की खोज या शोध बन जाती है और मन बार बार इसी में उलझा रहता है। परंतु संतों ने स्पष्ट किया है कि यह धुन शरीर के किसी भी हिस्से से प्रकट हो सकती है। यह परमात्मा की मौज पर निर्भर है। संत कबीर जी कहते हैं, जह देखो तहे तू ही तू है। जब साधक की दृष्टि गहराई में जाती है, तब वह देखता है कि ईश्वर हर रूप, हर ध्वनि, हर अनुभूति में समाया है। संगत जी,
हमें यह समझना चाहिए कि शब्द धुन का मार्ग कोई विज्ञान की प्रयोगशाला नहीं है जहां हर बात मापी जा सके। यह तो परम सत्ता की कृपा का क्षेत्र है। अगर हम यह सोचकर बैठते हैं कि हमें शब्द धुन विशेष रूप से दाएं कान से ही सुनाई देगी और हम उसी ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह अपने ही अंदर एक द्वंद्व, एक संघर्ष पैदा कर देता है। ऐसा करने से मन और ध्यान दोनों विचलित हो जाते हैं। संगत जी, एक साधक प्रतिदिन सिमरन करता था, लेकिन वह हर दिन केवल यही सोचता था कि शब्द उसे कान से ही सुनाई देनी चाहिए। उसने वर्षों प्रयास किया, लेकिन ध्वनि का अनुभव नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने सब विचार छोड़कर बहुत सहज भाव से केवल सिमरन करना शुरू कर दिया, न कोई अपेक्षा, न कोई खोज। कुछ ही समय बाद उसके अंदर दिव्य ध्वनि का अनुभव हुआ। उस दिन उसे समझ आया कि साधना किसी परिणाम को पकड़ने की दौड़ नहीं है, बल्कि समर्पण की अवस्था है। इसलिए हमें यह छटपटाहट छोड़ देनी चाहिए कि धुन कहाँ से आ रही है। यह हमारी समझ में खुद ब खुद आ जाएगी जब ध्यान सदा होगा और अंतर का मार्ग खुल जाएगा। संत रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन शुद्ध है तो शरीर के किसी भी भाग से शब्द की धुन प्रकट हो सकती है। तो आइए हम सभी इस रास्ते पर सहजता से, नम्रता से और पूर्ण समर्पण के साथ बैठें। किसी विशेष दिशा या इंद्रिय पर ध्यान न टिकाएं। जो भी अनुभव हो, जैसा भी हो, उसका प्रेमपूर्वक स्वागत करें। शब्द जिस मार्ग से भी आए, उसमें परमात्मा की मौज है और उस मौज को विनम्रता से स्वीकार करना ही सच्ची साधना है। संगत जी, तुलसी साहिब ने बड़ी ही सुंदर बात कही है, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। यह कोई साधारण पंक्ति नहीं, बल्कि आत्मा को उसकी वास्तविक दिशा की ओर ले जाने वाली एक गहरी पुकार है। तुलसी साहिब यहाँ हमें याद दिला रहे हैं कि यह शरीर ही वह कुदरती काबा है, वह पवित्र स्थल जहाँ खुदा की सच्ची झलक मिल सकती है। यह कोई बाहरी इमारत नहीं, कोई मस्जिद या मंदिर नहीं, बल्कि हमारा यह शरीर ही वो स्थान है जहाँ परमात्मा का सच्चा निवास है। और इस शरीर के मेहराब अर्थात इसके अंदर के सूक्ष्म केंद्रों में वह दिव्य ध्वनि, वह शब्द धुन निरंतर गूंजती है। यह धुन कोई कल्पना नहीं, यह साक्षात परमात्मा की पुकार है, आत्मा को जगाने के लिए, उसे उसके असली घर की याद दिलाने के लिए। यह धुन बार बार हमें चेताती है, जैसे एक माँ अपने खोए हुए बच्चे को पुकारती है, वैसे ही यह ध्वनि हमारी आत्मा को पुकारती है। यह कहती है, तू सही रास्ते पर है, लगे रहो, मत हटो, निरंतर अभ्यास करते रहो। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, शब्द गुरु सूरज, ध्यान धरो। अंतर शब्द वाजे निरंतर, सतगुरु मिले त धीरज धरियो। अर्थात जब हम अंतर में उस शब्द पर ध्यान टिकाते हैं, तो वही शब्द हमारा गुरु बन जाता है और हमारी आत्मा को मार्ग दिखाता है। लेकिन संगत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह जानने की बेचैनी छोड़नी होगी कि यह शब्द धुन शरीर के किस भाग से आ रही है। क्या यह कान से आ रही है? क्या यह सिर से आ रही है? या कोई और इंद्रिय इसका स्रोत है? यह सब सोचना व्यर्थ है। यह प्रयास हमें उलझन में डाल देता है। सच यह है कि यह धुन शरीर के भीतर से ही आती है, परंतु वह किस मार्ग से आती है, यह परम मौज है, परमात्मा की लीला है। संगत जी, एक साधक जिसने सालों सच्चे भाव से भजन सिमरन किया, वह शुरू में हर बार यही कोशिश करता कि शब्द कहाँ से आ रहा है, इसकी पहचान करे। पर जितना वह सोचता, उतना ही उसका ध्यान भटक जाता। फिर एक दिन उसके गुरु ने कहा, बेटा, तुम अनुभव को मत थामो, उसे बस बहने दो। जैसे कोई मधुर संगीत जब दूर से आता है तो हम उसकी दिशा नहीं खोजते, बस आनंद लेते हैं, उसी तरह शब्द को महसूस करो, जिज्ञासा छोड़ दो। उसने वैसा ही किया, बस सहज भाव से सिमरन में बैठा। कुछ महीनों बाद उसे एक दिन स्पष्ट और मधुर ध्वनि का अनुभव हुआ, पर इस बार वह यह नहीं जान रहा था कि यह किधर से आ रही है। वह केवल आनंदित था, शांत था। संत रैदास जी कहते हैं,
जो ब्रह्मांड में सोई, सोई पिंड में जान। अर्थात जो ब्रह्मांड में व्याप्त है वही हमारे शरीर में भी विद्यमान है। शब्द धुन कोई स्थानिक ध्वनि नहीं है, यह हर पल हर क्षण हमारे साथ है। दिन हो या रात, जागृत अवस्था हो या निद्रा, यह सदा सुनाई दे सकती है, बशर्ते हमारा ध्यान टिक जाए और मन स्थिर हो जाए। इसलिए सबसे पहला कार्य यह नहीं कि हम शब्द की दिशा पहचानें, बल्कि यह है कि हम अपनी साधना को सरल, सहज और समर्पित भाव से करते रहें। हमें जिज्ञासा छोड़कर पूर्ण श्रद्धा के साथ उस धुन का स्वागत करना चाहिए, जिस ओर से भी वह आए, जैसे भी वह प्रकट हो। जब ध्यान पक जाएगा, जब अंतर की आंख खुल जाएगी, तो सब कुछ स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। तब कोई प्रश्न नहीं रहेगा, केवल अनुभव और आनंद रह जाएगा। संगत जी, इस आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए दूसरा आवश्यक कार्य है इंद्रियों पर अंकुश लगाना, यानी दुनिया की ओर फैली हमारी आंखें, कान, जीभ और बाकी सभी ज्ञानेंद्रियां जो हर वक्त हमें बाहर की ओर खींचती हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित करना। गुरु घर हमें समझाते हैं कि इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें बाहरी कानों से नहीं, आंतरिक कानों से सुनना है, बाहरी आंखों से नहीं, अंतर्दृष्टि से देखना है, और वह जीभ जो दिन भर बड़बड़ करती है, उसे शांत कर उस अंदर की मौन वाणी को सुनना है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, अखी बाझो वेखना विनु कन्ना सुना, पैरा बाझो चलना विनु हथा करना, जीबे बाझो बोलना यू जीवत मरना। यह पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि असली सुनना, असली देखना तब होता है जब हम अपनी भौतिक इंद्रियों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करना शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम देखते हैं कि अधिकतर लोग दिन भर मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया या वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस में लगे रहते हैं। आंखें किसी को देख रही होती हैं, पर मन कहीं और भटक रहा होता है। कान बाहर की आवाजों में खोए रहते हैं, पर अंतर की दिव्य ध्वनि से कोसों दूर हो जाते हैं। ऐसे में जब कोई सिमरन करने बैठता है तो वही दृश्य, वही बातें, वही विकार सामने आकर खड़े हो जाते हैं। संगत जी, एक साधक ने पूछा, बाबा जी, जब भी मैं सिमरन करता हूँ, मेरे ध्यान में टीवी के दृश्य, ऑफिस की बातें और दिन भर के झगड़े आ जाते हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, जो दिन भर तुमने देखा सुना है, वही तो अंतर में आएगा। अगर दिन भर परमात्मा का नाम, भजन, सेवा और सादगी में मन लगाया होता, तो वही तुम्हारे ध्यान में आता। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम दिन भर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किससे बात करते हैं, इस पर सजग निगरानी रखें। अगर हम अपने भजन को गहरा बनाना चाहते हैं, तो पहले इन बाहरी इंद्रियों को संयमित करना होगा। संत कबीर जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। इसका अर्थ यही है कि जब तक हम बाहर की चकाचौंध में फंसे रहेंगे, तब तक गहराई में उतरकर असली खजाना नहीं पा सकेंगे। भजन और सिमरन की साधना तभी फलदायक होती है जब हम अपनी अंतर यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम इन निषेध कार्यों, अधिक देखना, अधिक सुनना, अधिक बोलना को धीरे धीरे कम करें और आत्मा की आवाज सुनने की आदत डालें। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, विची दुनिया सेव कमाए, ता दरगाह बैसनु पाइए। अर्थात इस दुनिया में रहते हुए सेवा और सच्ची साधना करने वाला ही उस परम दरबार में स्थान पाता है। इसलिए संगत जी, यह कोई पलायन नहीं, बल्कि संयम की ओर एक कदम है। हमें बाहरी गतिविधियों को त्यागना नहीं, बल्कि उन्हें संतुलित करना है। जैसे संत जन संसार में रहते हुए भी भीतर जुड़े रहते हैं, वैसे ही हमें भी अभ्यास करना है। जब हम बाहर के रंगरूपों, आवाजों और बातों से ध्यान हटाकर अंदर की ओर मुड़ते हैं, तभी हमें वह शब्द सुनाई देने लगता है जो हमें हमारे असली घर की ओर बुला रहा होता है। संगत जी, हमारे ये कान जो दिन भर इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं, कभी परनिंदा, कभी व्यर्थ की चर्चा, कभी मोहमाया की बातें, धीरे धीरे हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। ये सब सुनते सुनते हमारे अंतर का मन मंदिर उन ध्वनियों से भर जाता है।
फिर जब हम सिमरन या भजन में बैठते हैं तो वही दिन भर की आवाजें, वही परनिंदा, वही शोरगुल हमारे ध्यान में आकर खड़े हो जाते हैं। ध्यान एकदम भटकने लगता है। गुरबाणी में हमें बार बार यही सिखाया गया है कि साच कहो सुन लेहु सबे, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। यानी प्रेमपूर्वक और निष्कलंक हृदय से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। आज का वातावरण बहुत व्यस्त, बहुत शोरगुल भरा है। गाड़ियों का शोर, टीवी की आवाज, मोबाइल पर चलती वीडियो, आसपास की बातचीत, ये सब हमारे मन के तालाब में हलचल पैदा कर देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भजन छोड़ दें या किसी शांत जंगल में ही जाकर भजन संभव है। नहीं, संत जनों ने सिखाया है कि भीड़ के बीच भी एकांत का अनुभव संभव है, यदि हमारा ध्यान अपने अंतर की ओर हो। संत तुलसी साहिब जी कहते हैं, नाद स्वरूप शब्द सो जो संतन मुख बोला। यानी वह ध्वनि रूपी शब्द जो हमारे अंतर में प्रकट होता है, वही सच्चा नाद है जिसे संतों ने अनुभव से जाना है। संगत जी, एक साधक रोज सिमरन करता था, लेकिन उसे लगता था कि बाहर का शोर उसका ध्यान भटका देता है। उसने सोचा, चलो पहाड़ों पर चला जाऊं। वह गया, पर वहां भी कभी पक्षियों का शोर, कभी हवा की सरसराहट उसका ध्यान खींचने लगी। अंत में वो अपने गुरु के पास आया और बोला, बाहर के शोर से ध्यान नहीं लग पा रहा। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, शोर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जिस दिन तेरे भीतर मौन उतरेगा, उसी दिन तू बाजार में भी प्रभु की धुन को साफ साफ सुन पाएगा। इसलिए संगत जी, जब हम सिमरन या भजन में बैठते हैं और वातावरण में कुछ दुर्गंध हो, कुछ शोर हो, कोई चीख पुकार हो, तो हमें उससे विचलित नहीं होना। वह सब अपनी जगह है, पर हमें अपने अंतर की ध्वनि को सुनने की साधना जारी रखनी है। जैसे बच्चे किसी भी परिस्थिति में माँ की आवाज पहचान लेते हैं, वैसे ही हमारा ध्यान जब परिपक्व होता है तो वह शब्द धुन को पहचान लेता है, चाहे वातावरण कैसा भी हो। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जो सतिगुर सिउ रतिया रंगो लाया, नानक तिन कै सद बली जाया। अर्थात जो सतगुरु के रंग में रंगे हैं, जो प्रेम में डूबे हैं, वे कभी भटकते नहीं, उनके ध्यान में सदा नाम ही बसता है। संगत जी, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जैसे ही हमारे अंदर शब्द धुन सुनाई देनी शुरू होती है, तो हम आलस्य या अहंकार में न पड़ जाएं। कई लोग सोचते हैं, अब तो सुनाई देने लगा है, अब साधना की क्या जरूरत, लेकिन नहीं, यही तो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, जब निरंतरता की कसौटी पर साधक को परखा जाता है। हमें तो बच्चे के समान कोमल, सरल और निष्कलंक हृदय से निरंतर उस प्रभु की आराधना करनी है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को रोज एक ही बात प्रेम से कहता है, वैसे ही हमें भी बार बार प्रेम से प्रभु का नाम लेना है, क्योंकि प्रेम ही वह राह है जो हमें उस अनहद नाद तक ले जाती है। संत रविदास जी कहते हैं, प्रेम बिना नानक पूजे शब्द न होए। अर्थात यदि प्रेम नहीं है तो शब्द की पूजा संभव नहीं। तो संगत जी, इस प्रेम, इस श्रद्धा, इस सच्ची लगन के साथ, चाहे वातावरण में जो भी हो, हमें अपने ध्यान की मशाल को जलाए रखना है। दुनिया को उसका काम करने दो, लेकिन हमें अपने अंदर की दुनिया में प्रवेश करते हुए उस दिव्य धुन का स्वागत करते रहना है। संगत जी, हम जब भी अपने अंतर में प्रभु की धुन को सुनना चाहते हैं, जब आत्मा को उस परम ज्योति से जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उन आंतरिक अवरोधों को पहचानना और हटाना आवश्यक हो जाता है जो हमें उस राह पर आगे बढ़ने से रोकते हैं। उनमें सबसे बड़ा अवरोध है क्रोध और अहंकार। संतों की वाणी स्पष्ट करती है कि क्रोध अग्नि जो जलाए ताही, नाम बिनसी होई पर नाही। अर्थात क्रोध ऐसी अग्नि है जो भीतर सब कुछ जला देती है और नाम का अनुभव भी उसमें नष्ट हो जाता है। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा ध्यान, अटेंशन, एक ही पल में भटककर उस नकारात्मकता की ओर चला जाता है और हमारे आसपास एक अशांत ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे भीतर अहंकार होता है। मैं कुछ हूँ,
मुझे कोई कुछ कहे कैसे। यह भावना जब भीतर घर कर जाती है तो थोड़ा सा विरोध या तकरार हमें अपमान लगता है और हम क्रोध की ज्वाला में जल उठते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, मान मूर्ख मुखी न निकसे जे खसमै सिरी न लाए। जो व्यक्ति गुरु के हुक्म में नहीं है वह मूर्ख अहंकार में डूबा रहता है और प्रभु का सच्चा नाम उसके मुख से नहीं निकलता। एक सच्चा उदाहरण देखिए। एक सज्जन सत्संग में हर दिन आते थे, भजन भी करते थे। एक दिन किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा कह दिया, बस वे वहीं भड़क उठे और बोले, मुझे क्या समझा है। उसी क्षण उनके गुरु ने उन्हें धीरे से कहा, बेटा, अगर तू सच में कुछ नहीं है तो फिर तुझे फर्क क्यों पड़ा। ये बात उनके दिल को छू गई। उन्होंने जाना कि अहंकार ही तो मेरी साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। हमें यह याद रखना है कि स्वाभिमान अच्छा है, हमें खुद को गिरने से रोकता है, पर अहंकार हमें ऊपर चढ़ने ही नहीं देता। शब्द की धुन तक पहुंचने के लिए हमें इस भारी बोझ को उतरना ही होगा। अब बात करें लोभ और कामना की, तो यह भी एक बहुत गहरा जाल है। हर व्यक्ति अधिक धन चाहता है, आराम चाहता है, सुविधाएं चाहता है, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब यह इच्छा अत्यधिक हो जाती है तो वह लोभ बन जाती है और लोभ के वशीभूत होकर व्यक्ति अक्सर ऐसे कार्यों को भी कर बैठता है जिनसे संतों ने मना किया है। संत कबीर दास जी कहते हैं, लालच बुरी बला है, बिन पानी सब सून। लोभ एक ऐसी बला है जो भीतर की सारी चेतना को सोख लेती है। जब लोभ और वासना मन पर सवार हो जाते हैं तब इंसान जैसे प्रभु को भूल ही जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यह बात उसे उस क्षण याद नहीं रहती। यह वही स्थिति है जब व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है और फिर उसका अंतर भी अशांत हो जाता है। संगत जी, एक व्यक्ति बहुत ईमानदार था, लेकिन एक दिन एक लालच भरा प्रस्ताव आया। वह डगमगा गया। काम पूरा होते ही उसे गिल्ट होने लगी और जब भजन में बैठा तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह फिर गुरु के पास गया। गुरु बोले, बेटा, तूने अंतर को कूड़ा कर लिया है, अब पहले इसे साफ कर, फिर शब्द की महक आएगी। संतमत में साफ साफ कहा गया है कि शुद्ध हृदय, निर्मल मन और वासनाओं से मुक्त चेतना ही उस ध्वनि के योग्य है। हमें इन बाधाओं, क्रोध, अहंकार, लोभ, वासना से बचना होगा, उन्हें त्यागना होगा। ये ही असली बाहरी राक्षस हैं जो भीतर छिपे हैं। संत रविदास जी की वाणी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि हमारा मन पवित्र हो तो वही साधारण जीवन भी प्रभु से मिलाने वाला बन जाता है। तो संगत जी, आइए अपने भीतर झांकें, स्वयं को साफ करें और प्रेम से, विनम्रता से निरंतर प्रभु का सुमिरन करते हुए उस दिव्य धुन की ओर आगे बढ़ते रहें। जो शब्द की राह पर चले वह अपने दोषों से खुद लड़ता है और हर दिन थोड़ा और हल्का, थोड़ा और उजाला बनता चला जाता है। संगत जी, महाभारत के गीता प्रसंग में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत सरल लेकिन गहरे अर्थ वाला सवाल पूछा, हे माधव, जब मनुष्य जानता है कि यह पाप है, यह गलत है, तब भी वह क्यों पाप करता है? श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह न केवल अर्जुन के लिए बल्कि आज के हर जिज्ञासु, हर साधक के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन है। उन्होंने कहा, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवा, अर्थात पाप करवाने वाला वह अंतर जगत का विकार है, वासना, मोह, लोभ, और यह सब मिलकर हमें अधर्म की ओर खींच ले जाते हैं। अब विचार कीजिए, जब हम सत्संग में बैठते हैं, जब शब्द की धुन सुनने लगते हैं, जब प्रभु की उपस्थिति का आभास होता है, तो यह कोई साधारण बात नहीं होती। यह कोई मौजमस्ती या बाहरी भक्ति जैसा प्रदर्शन नहीं है। भीतर उतरना, अपने अंतर को खोजना और उस प्रकाशवान ध्वनि से जुड़ना, यह बहुत कठिन साधना है और यह तभी संभव है जब हम अपने अंदर के विकारों से लड़ने के लिए तैयार हों। पलटू साहिब की वाणी इसका सजीव चित्रण करती है। उल्टा कुआं गगन में, तिस में जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास। इस वाणी में संत पलटू कहते हैं कि यह कुआं उल्टा है,
यानी यह बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर खुलता है। और इस कुएं में एक अनंत ज्योति जल रही है, बिना तेल के, बिना बाती के, 6 ऋतुएं और 12 मास, यानी निरंतर, बिना रुके। यही वह शाश्वत धुन है जिसे हम सुनने बैठे हैं। लेकिन इसे सुनने के लिए केवल आंखें बंद करना या ध्यान मुद्रा में बैठ जाना पर्याप्त नहीं है। यह एक गहरी साधना है, जहां हमें हर क्षण अपने वासना, मोह, क्रोध और लोभ से युद्ध करना होता है। संगत जी, एक साधक रोज ध्यान करता था, लेकिन ध्यान में बार बार संसार की ही बातें घूमती थी। एक दिन गुरु ने पूछा, क्या सुनाई देता है? साधक बोला, भीतर शोर है। कभी व्यापार, कभी घर की बात, कभी किसी का ताना याद आता है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, वो जो तू बाहर सुनता है दिन भर, वही भीतर सुनाई देता है। जब तक तू बाहर की वासना और मोह से नहीं बचेगा, तब तक भीतर की धुन कैसे सुनेगा? सच यही है, जब हम अपने लोभ, अपने मोह और अपनी कामनाओं में लिप्त रहते हैं, तब हम शब्द की ओर उतरने की शक्ति खो बैठते हैं। बाहर की भक्ति करना आसान है, थोड़ा समय, कुछ दान, थोड़ा श्रम, और हमारी तृप्ति हो जाती है। परंतु असली भक्ति वह है जो भीतर उतरकर अपने विकारों को जलाए और आत्मा को उस अनाहत ध्वनि से जोड़ दे। संत तुलसीदास जी कहते हैं, मन मलिन न सहज सुख पावे, भजन बिना नर भव में भटके। जब तक मन मलिन है, तब तक आत्मिक सुख संभव नहीं। इसलिए साथियों, यदि हम सच में उस प्रभु की धुन को सुनना चाहते हैं, उस बिन रोगन बिन बाती वाले दीपक की लौ को महसूस करना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर की वासनाओं, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार को पहचान कर उन्हें जलाना होगा। वह ध्वनि, वह ज्योति, वह आनंद हमारे ही भीतर है, उसी उल्टे कुएं में। बस हमें साहस करना होगा अंदर जाने का, स्वयं से मिलने का। संगत जी, अंत में यही समझना आवश्यक है कि मालिक तक पहुंचने का मार्ग बाहर की चीजों को छोड़ने से नहीं, बल्कि भीतर की सफाई से खुलता है। जब हम अपने मन के दोषों को पहचान कर उन्हें त्यागते हैं, जैसे आलस्य, संदेह, अपेक्षा और अधूरी निष्ठा, तभी हमारे भीतर वह शुद्धता आती है जो शब्द की ध्वनि को स्थायी रूप से ग्रहण कर सकती है। बाहर की दुनिया को छोड़ना सरल है, लेकिन अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना ही असली तप है। यही है वह समर्पण जो मालिक को प्रिय है। जब हम पूरी सच्चाई से शब्द की ओर मुड़ते हैं, तब वह दिव्य धुन हमारे जीवन में उतरती है और हमें उस प्रेम के महासागर से जोड़ देती है, जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में पाया जा सकता है। तो आइए संगत जी, आज से यह प्रण करें, संसार को नहीं, अपने दोषों को छोड़े और उस सच्चे प्रेम में समर्पित होकर भजन करें, ताकि शब्द जीवन का केंद्र बन जाए और आत्मा अपने घर की ओर लौटने लगे। संगत जी, अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगा कि यह बात किसी और तक भी पहुंचना चाहिए, तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी भावना जरूर बांटें और इस संदेश को शेयर करें, ताकि और आत्माएं भी इस मार्ग से जुड़ सकें। और हाँ, ऐसे ही और आध्यात्मिक विचारों के लिए सद्गुरु का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी।